जब अधर्म का अंधकार पृथ्वी पर छा गया और अत्याचारियों का आतंक चारों ओर फैलने लगा, तब भगवान विष्णु ने अपने प्रचंड क्रोध और धर्म की पुनः स्थापना के लिए छठे अवतार परशुराम रूप में अवतार धारण किया। परशुराम का जन्म आर्षि जमदग्नि और देवी रेणुका के घर हुआ। उन्हें भगवान शिव से दिव्य शस्त्र परशु प्राप्त हुआ, जिससे उनका नाम परशुराम पड़ा। इसी समय सहस्रार्जुन नामक एक घमंडी और अत्याचारी राजा ने अपने अहंकार में डूबकर आर्षि जमदग्नि का वध कर उनकी दिव्य गाय कामधेनु को बलपूर्वक छीन लिया। पिता की इस निर्मम हत्या और अधर्म के इस घोर कृत्य से परशुराम का हृदय क्रोध से जल उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं सहस्रार्जुन और पृथ्वी के अन्य अधर्मी क्षत्रियों का अंत कर धरती को इन अन्यायियों से मुक्त करूंगा। अपने परशु के प्रचंड प्रहार से परशुराम ने सहस्रार्जुन का वध किया और उसके 1000 हाथों को काटकर उसका अभिमान चूर चूर कर दिया। परंतु परशुराम का धर्म युद्ध यहीं समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि अन्य क्षत्रिय राजा भी अधर्म के मार्ग पर चल पड़े हैं। तब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे 21 बार पृथ्वी को ऐसे अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त करेंगे। अपनी प्रतिज्ञा को निभाते हुए परशुराम ने 21 बार पृथ्वी पर अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया, परंतु उन्होंने कभी निर्दोषों पर प्रहार नहीं किया। उनका धर्म युद्ध न्याय और धर्म की पुनः स्थापना के लिए था, जिसमें वे कभी पीछे नहीं हटे। परशुराम का धर्म युद्ध तब थमा जब उनका सामना भगवान विष्णु के अगले अवतार राम से हुआ। राम ने शिव के महान धनुष को तोड़ा था, और जब परशुराम ने उनकी दिव्यता को पहचाना, तब उन्होंने अपना क्रोध त्याग कर राम को आशीर्वाद दिया और यह स्वीकार किया कि अब धर्म की स्थापना के लिए राम ही उपयुक्त हैं। आज भी परशुराम को चिरंजीवी माना जाता है, और यह भविष्यवाणी की गई है कि जब कलयुग का अंत होगा और भगवान विष्णु कल की रूप में अवतरित होंगे, तब परशुराम प्रकट होकर उन्हें शस्त्र विद्या प्रदान करेंगे। परशुराम का यह अवतार हमें यह सिखाता है कि जब जब अधर्म का प्रकोप बढ़ेगा, तब तब भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवश्य प्रकट होंगे। अगली कथा में जानेंगे जब भगवान विष्णु ने राम अवतार धारण कर मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया, कैसे उन्होंने अपनी अप्रतिम शक्ति और अडिग शौर्य से रावण के अत्याचारों का अंत किया और धर्म, मर्यादा और सत्य की पुनः स्थापना की। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए राम अवतार की वह प्रेरणादायक कथा, जिसने युगों से न केवल धर्म की रक्षा की, बल्कि हमें जीवन में सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की अमर प्रेरणा दी।